आपकी अपनी बोधायन एकेडमी चिड़ावा, सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। आज के बाद में इस जोड़ के ऊपर अगर कोई भी हरियाणा का व्यक्ति आकर के कब्जा करने का प्रयास करेगा, मैं उनका आंतड़ा तोड़ के रंगा, जो प्रशासन ध्यान कर ले। जहां तक सोचना है कि यहाँ के विधायक को, जीते हुए विधायक को गधे पे बैठा करके काला मुंह करके इधर से निकालना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों आज एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं अड़ू का जो जमीनी विवाद चल रहा है वहां पर। तो वहां पर आज एक पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका यहाँ पर कैसे आना हुआ और वो इनके समर्थन में है या नहीं, या फिर क्या बात है। और पूरी जानकारी लेंगे। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर लोग भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है देखने वाले कि इस धरना प्रदर्शन में महिलाएं भी भूख हड़ताल में शामिल हो चुकी हैं। तो महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा क्रेज हो चुका है इस धरना स्थल पर और काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रही है। महिलाएं भी यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। तो पूरी जानकारी लेते हैं, जो प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले में और वो क्या चाहते हैं और आगे क्या रणनीति रहेगी उनके द्वारा। सर स्वागत है आपका चिड़ावा शिवनगरी में। सर आज आप धरने पर आए हैं, तो क्या आपका प्लान है, क्या रणनीति है और क्या मोटिव है यहाँ पर आने का? हम सब मिलकर एक कमेटी जो यहाँ बनी हुई है उसके साथ बातचीत कर और पूरे प्रदेश के न्यायालय, उच्च अधिकारी, उन सब से आग्रह करेंगे, हमारी एप्लीकेशन लगाएंगे कि ये जो ज़मीन है ये शुरुआत से जोहड़ की ज़मीन है, गोचर भूमि है और एक दूर दराज का कोई व्यक्ति अपने पावर से, पैसे से, भूमाफिया इस ज़मीन पर अपना अधिकार जताना चाह रहा है, जो कि गलत है। यहाँ के जो वासिंदे हैं वो यहाँ बसे हुए हैं काफ़ी वर्षों से जी। और उनकी जीवन शैली, गाय, भैंस, बकरी, वो यहीं चरती हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, जो कि गलत है। और हम इस क्षेत्र में पिलानी विधानसभा में अगर कोई गलत काम होता है तो इसके लिए किसी नेता या जनप्रतिनिधि को कोई न्योता नहीं दिया जाता। उसका ये अधिकार है और उसका ये नियम बनता है कि वो वहाँ जाए और उस जनता के बीच बैठकर जो न्याय की बात हो वो करे और उनका पक्ष रखे। तो सर क्या इस मामले में आप लगातार बने रहेंगे जब तक ये मामला निपट नहीं जाता है? बिल्कुल, मैं और मेरे साथी सतीश जी और हम सब मिलकर इस आंदोलन को, इस हड़ताल को, जब तक इसका फैसला हमारे पक्ष में नहीं हो जाता तब तक जी जान से लड़ेंगे। सर आपका क्या समर्थन रहेगा, क्या साथ रहेगा धरनावासियों की तरफ, आपकी तरफ से? मैं धरने जो बैठे हैं उनके लिए तन, मन और धन पूरा समर्थन है और इस क्षेत्र नहीं, पूरे झुंझुनों की जो हमसे मिलने वाले हैं और जो न्याय के लिए बोलने वाले हैं उन सब का सहयोग लेंगे और उनके सहयोग से इस आंदोलन को पूरे झुंझुनू नहीं, पूरे राजस्थान के जितने हमारे रिश्तेदार उन सबको बुलाएंगे और ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे। सर जो महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठी हैं और लगातार बैठी हुई हैं और संख्या बढ़ती जा रही है और जैसे भूख हड़ताल पर भी महिलाओं का समर्थन हो गया, वो भी भूख हड़ताल पर है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या सीख लेनी चाहिए और भी कहाँ फिर भी ऐसे धरना प्रदर्शन जहाँ पर होते हैं? इससे सीख नहीं है। मैं पत्रकार जी इस बात पे ये कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति के चोट लगती है या पीड़ा होती है उस दर्द को वो बयां नहीं कर सकता। वो हमेशा ये उम्मीद रखता है कि मेरे साथ या मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हों और मेरे हक की लड़ाई में मुझे न्याय दिलाएं। और उस न्याय के ऊपर ये सब धरना दिया जा रहा है। जो महिलाएं अपना घर का काम, चूल्हा, रोटी, सब्जी वगैरह सब छोड़ के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठी हैं, एक बहुत बड़ी सोचना का विषय है। हालांकि इस देश की महिलाओं ने खूब आगे बढ़ी हैं और इस धरने से ये इन्होंने प्रूफ कर दिया कि आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर हर प्रत्येक महिला उनके साथ है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हमारे साथ युवा नेता सतीश गजराज भी साथ में है और उनसे ही बातचीत करेंगे कि वो भी प्रधान जी के साथ आए हैं, तो उनका क्या मोटिव है और उनका क्या साथ रहेगा यहाँ प्रदर्शनकारियों के साथ में, उनका क्या रहेगा। सर स्वागत है आपका भी। थैंक यू। सर क्या मोटिव रहेगा आपका इस प्रदर्शन को लेकर और क्या कहना चाहेंगे इस जमीन विवाद जो चल रहा है इसके ऊपर? देखो, ये जो जमीन का विवाद शब्द ही गलत है। विवाद का एक है, जमीन गांव की है, गांव जमीन के ऊपर बैठा है। अब एक कोई चोर उचक्का कोई कागज लेके आ जाएगा, वो भी कोई रजिस्टर्ड नहीं, एक मुख्तियारनामा लेके आ जाएगा और यहाँ की भ्रष्ट पुलिस और प्रशासन कुछ लोगों के सहयोग से और यहाँ के पत्थरगड्डी कर दे। उनके बाप का है क्या ये जोड़? इस गांव का? हम यहाँ बैठे आके अब उठा के दिखाए
और कानूनी जो लड़ाई है वो पूरी संघर्ष समिति आज तय कर रही है। हम इतने कागज उसके घर भेजेंगे कि उनका जवाब देते देते थक जाएगा। काहे की जमीन लेगा जैसे यहाँ पे? उनका कहना है कि हमारे पास कागजात है और अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप भी कोर्ट में जाइए। बार बार उनका यही बयान आ रहा है। जी समझे नहीं, कोर्ट में जाएंगे ना तो हमारे घर का कोई कागज ले आएगा कल। भाई मेरा घर है, मेरे बाप दादा भी वहीं रहते थे। अब कल कोई एक कागज लाके कोई हिसार का, कोई हरियाणा का कोई आके मेरे को कहेगा तू कोर्ट में जा और ये घर तेरा है, बता मेरे को। हमारा काम है क्या ये? हम लोग हमारी जमीन के ऊपर बैठे, प्रशासन तय करे, और नहीं करेगा तो कल यहाँ कोई मर जाएगा, घर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी इस कलेक्टर और एसडीएम की होगी, इनको बता देंगे। मौत तो एक बार पहले भी हो चुकी है यहाँ पर। पहले हुई है ना, उसी के कारण से आज लोगों के बीच में दिल में दर्द है इस बात का कि हमने एक आदमी भी खो दिया और हमारी जमीन भी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में घुस जाएगा और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, इससे दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो यहाँ के नपुंसक प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ इससे ज्यादा उनसे कोई अपेक्षा नहीं है हमें, पर कम से कम ये तो बताओ, कल तुम्हारे घर में कोई घुस जाएगा, तुम्हारी बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा, उस दिन भी क्या तुम लोग कागज मांगोगे उनसे? और ये अगर कोई आदमी ये बोले कि ये जमीन काहे की है, तो ये जमीन जो है, ये जमीन जोड़ के नाम बोल रही है ना, गोचर भूमि है ना पूरा। और बड़ी बात तो ये होती है, एक दुकानदार अगर 10-20 साल किसी दुकान को किराए पे ले ले तो भी सरकार उसे छुटवाती नहीं है। हम 100 साल 200 साल जब से गांव बसा है, यही जोड़ है, और उसके बाद 500 साल पुराने तक भी बातें हो रही है। 20 साल वाली दुकान वाले के तो साथ खड़े हो जाते हो तुम लोग किराएदार के साथ, और यहाँ गांव की जमीन है, तुम लोग एक ऐसे ही ऐरा गहरा कोई नत्थू गहरा जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, उसके एक छोटे से कागज के ऊपर यहाँ पे सारे जिले की पुलिस आगे खड़ी हो जाती है। ये बिल्कुल शर्मिंदगी वाली बात है। और हम लोग इस जिले का वासिंदा जब पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर गोली सीने पे खा सकता है, हमारी जमीन की 1 इंच जमीन नहीं देता हमारा सैनिक, वो हमारे ही तो बेटे हैं, हमारे ही तो भाई हैं। और ये बेवकूफ 150 किलोमीटर चल के ये चाह रहा है कि यहाँ पे मिल जाएगी। 1 इंच जमीन नहीं देंगे ये लोग, और हम इनके साथ। आज तक केवल हमारा ये मानना था कि ठीक है, एक जोड़ की मामला है, गांव बैठा है, गांव के साथ बातचीत, प्रशासन इतना समझदार तो होगा, लोगों को नहीं दुखी करेगा। पर 15-16 दिन बीत जाते हो और एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, यहाँ के जनप्रतिनिधि, इस प्रकार के लोग जो आकर के ये नहीं पूछे कि आपकी पीड़ा क्या है, ये आके कहेगी यहाँ से खड़े होके भाग जाओ, तुम्हारे बाप का है क्या? एसडीएम तो कल तेरे घर चला जाएगा। ये जोड़ हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने इसको जोड़ बनाया, बाकी कोई दूसरे का नहीं है। और हमारी जमीन को कोई दूसरा छीन ले जाए, ये होने नहीं देंगे। आज तो एक गांव वाले बैठे हैं, अब कल इनको हाथ लगा के दिखाना, ये पुलिस वाले जो आके धमका रहे हैं ना, आपके माध्यम से मैं इस पूरे पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहता हूं, कल इनमें से किसी भी एक आदमी के आप चट्टू लगा के दिखाना, 50 गांव आएंगे। कितनी नफरी है तुम्हारी जिले के अंदर? लेकिन पुलिस प्रशासन ने तो कहा कि हम आपका साथ देंगे, अगर कोई घटना होती है तो हमें इन्फॉर्म करें। भाई साहब, बड़ी बात यह है ना, इन्फॉर्म करें। अगर एक नेता को छींक आ जाती है, मंत्री को, तो ये वहां बाहर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे 100 लोग रोजाना बैठे हैं, 2 सिपाही यहाँ बैठने नहीं चाहिए क्या? या झगड़ा नहीं हो सकता क्या? एक भूमाफिया जब कागज लेके आ गया, वो कल 5 लोग लेके आ जाएगा, यहाँ पे किसी आदमी के मार जाए, उनकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती? आप इन लोगों का प्रोटेक्शन। जिस दिन पुलिस प्रशासन का घेराव, चिड़ावा थाने का घेराव किया गया था, उस दिन मांग रखी गई थी कि हमें सिक्योरिटी प्रदान की जाए। बड़ा साफ सा कंसेप्ट है साहब। कहीं भी अगर भूख हड़ताल होती है या कोई भी एजिटेशन होता है जिसमें 2 पार्टियां हैं, बिल्कुल पुलिस प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टियां आपस में टकरा नहीं जाएं। बिल्कुल, इसलिए उनको पहले से यहाँ पे होना चाहिए। वो पुलिस जो ये करी, हम आपको आपके ऑन कॉल आ जाएंगे। ऑन कॉल क्या होता है भैया? आपकी 24 घंटे की ड्यूटी है, यहाँ पे पूरा गांव बैठा है। सबसे पहले तो मैं पुलिस वालों को ही कहना चाहता हूँ, तुम दोषी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है। यहाँ पे 2 आदमी तो कम से कम लगे होने चाहिए आपके। बिल्कुल भाई लोकतंत्र है ना, हम पाकिस्तान से तो आए नहीं, हम बांग्लादेशी तो रोहिंग्या तो है नहीं, इस देश के वासी, इस गांव के वासी हैं। अगर लोकतंत्र में अपनी बात को कहना अधिकार है हमारा, संवैधानिक अधिकार है। जिस भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग मानते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने कहा है कि इस लोकतंत्र के अंदर कहीं भी अन्याय होता है तो आदमी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है। लोकतांत्रिक अधिकार हमारा, उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, और उस जगह के ऊपर प्रशासन कोई उसकी सूद नहीं ले रहा है। ये सारे के सारे के जो लोग है ना, ये छोटी मोटी जो दमड़ी है ना, उसके नीचे ये दब गए हैं। इनका वो बोझ जो है, ये लोग सारे जब उठेंगे और नारा लगाएंगे और ताकत दिखाएंगे, जब वो बोझ उनका थोड़ा हल्का होगा। सर, आप युवा नेता है और आपका अच्छा, आप युवा नेता है और युवाओं में अच्छी पकड़ है आपकी, तो युवाओं के लिए, इस गांव में जो युवा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और आगे क्या प्लान रहेगा युवाओं के लिए? देखिए, ये गांव पिलानी विधानसभा क्षेत्र का गांव है। पिलानी विधानसभा में हमारी सारी टीम
आदरणीय कैलाश मेघवाल जी के साथ हम पूरे तन मन धन के साथ हमारे नेता हैं, और आज जब हमारे नेता यहाँ पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से मैं इस गांव के नहीं, पूरे हमारी टीम के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी से मेरा यही आग्रह, यही निवेदन, यही सब कुछ रहेगा कि आज के बाद में इस जोड़ के ऊपर अगर कोई भी हरियाणा का व्यक्ति आकर के कब्जा करने का प्रयास करेगा, मैं उनका आंतड़ा तोड़ के रंगा, जो प्रशासन ध्यान कर ले, तड़के चाहे मुकदमा कर दे, तड़के मुकदमा करे, जेल करे, माननीय बेरोजगार है, जमीन के ऊपर कोई भी आदमी आगो, उनका तड़के मैं उनका आंतड़ा तोड़ांगा, या छोरा तोड़ेगा, मैं तोड़ांगा, सागर आंगा। तो आपस में बैठ के सुलह नहीं हो सकती क्या किसी भी मसले की? भाई जी, सुलह किस चीज की सुलह करनी है? ये जोड़ गांव का है, वो चले जाए, सुलह हो गई ना अपने आप ही। गांव यहाँ पे रहता है, हम यहाँ पे कोई मकान बना रहे, ये लड़ाई देश समझने की बात है। ये गांव यहाँ पे प्लॉट काट रहा है क्या? नहीं। गांव ये कह रहा है कि साहब ये सार्वजनिक जगह है, इतना बड़ा कस्बा पास में है, यहाँ पे कल को कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए साहब, कल को ये सीवरेज लाइन जैसे वहां चलेगी उधर वाले जोड़ के अंदर, कल को यहाँ पे बस स्टैंड भी बाहर आ जाए, कल को यहाँ के ऊपर कोई पार्क बन जाए, यानी कि इस एरिया के लिए ये वो जीवनदायिनी जगह है, सभी को फायदा होने वाला। पूरे एक अकेले अड़ूका की बात नहीं है, चिड़ावा और आसपास के 40-50 गांव सबके लिए जरूरत है साहब। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में ऐसी लैंड के ऊपर अगर कोई व्यक्ति, और बड़ी बात तो ये है, कोई रजिस्ट्री लाए, कोई वो पुराना उसके नाम चढ़ रहा हो वो लेके आए, एक आदमी, मुख्तारनामा क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? पावर ऑफ अटॉर्नी ये होती है कि मैं बड़ा आदमी हूं साहब, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मेरी इस जगह को देख रेख करेगा, देख रेख करने वाला आदमी कब्जा करेगा। भाई पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब उसको दूसरे रूप में क्यों ले जा रहे हो कि उसको हमने दे दी कि नहीं दे दी? पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है देख रेख कर, देख ले भाई, और आगता खड़ा है लिपट बनेड़ो है पुराण और मैं बैठा, देख के चल जा उल्टो, नरेगा को काम चलेड़ो है, इतना ही तो काम है ना केयर टेकर को। तो ये मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि, और सब लोगों से भी यही आग्रह है कि ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे घास फूस टाइप के जो लोग रोजाना उगते हैं, अचानक पैसा बनाने की सोचते हैं, तो उनसे मेरा यही कहना है भैया, और बहुत जगह है, ये झुंझुनू जिला है, ये वीरों की धरती है, यहाँ पे बिना बात में मर जाओगे, कर जाओगे, हमारे नाम आ जाओगे, हमारे 5-4 छोरों को जेल काटनी पड़ेगी, जोड़ नहीं जाने देंगे, ये पक्की बात। दोस्तों ये थे हमारे साथ सतीश गजराज और पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल। यहाँ के कुछ कमेटी के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाकी यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बहुत सी बार हमने बातचीत की है और रूबरू हुए हैं, लेकिन आज जब यहाँ पहुँच गए हैं तो जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। कमेटी के सदस्य धर्मपाल जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या रणनीति रहने वाली है उनकी, और क्या अभी चल रहा है, कितने लोग धरने पर बैठे हैं, कितनों ने भूख हड़ताल कर रखी है। देखिए 16 दिन से आज धरना वो जारी है और चौथे दिन से अनशन हमारा जारी है, महिलाएं अनशन पे चल रही है। और मेरा तो यही कहना है कि जिस उद्देश्य से हम जिस दिन से यहाँ बैठे थे, हमारा एक ही मानना है कि जब तक ये भूमाफिया, जब तक ये भूखे भेड़िए यहाँ से नहीं भागेंगे, तब तक ये अंत संघर्ष तक हमारा चाहे प्राणों की आहुति हमारे को देनी पड़े भाई की तरह, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ उन भूमाफियाओं से लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं, उनको यहाँ से भगाएंगे। जैसा कि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और भाई सतीश गजराज बता रहा था, मेरा क्लासमेट है, हमने काफी सड़कों पे संघर्ष किया है, तो सड़कों पे संघर्ष किया, काफी पुराना रिश्ता हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ गजराज जी, और हमने बहुत काफी जेल में भी रह के आए हैं, इतना है कि हम जेल में जाने का मौका नहीं मिला, जेल में भी वैसे गए थे गुजरात आंदोलन में 1-2 बार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारे को और ताकत मिली है कि मेरे छोटे भाई सतीश गजराज और यहाँ के प्रधान साहिबान कैलाश मेघवाल, कैलाश जी के आने से पहले भी कोई जनप्रतिनिधि को नेता आया क्या यहाँ पे? बहुत किसान सभा की कमेटी के लोग आए हैं, और कमेटी अलग, एक जनप्रतिनिधि तो कोई बड़ा जनप्रतिनिधि है, कोई बड़ा जनप्रतिनिधि है। सरपंच साहब तो गांव के हैं, जो आपके गांव के आपके शुरू से साथ में है, हाँ कार्यकारिणी में है वो सरपंच साहब, तो कोई बड़ा प्रतिनिधि नहीं आया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ के विधायक को भी आना चाहिए था, और वहाँ जिस विधायक को जीता हुआ विधायक और वहाँ की जनता अगर सड़कों पे बैठी है, 16 दिन से धरने पे बैठी है, यहाँ तक कि महिलाएं सड़कों पे बैठी है, यहाँ तक कि दलित समाज की महिलाएं ने भूख हड़ताल कर रखी है। धिक्कार है वैसे चंदेलिया जैसे विधायक का यहाँ जीना कि वो लोग आंखें बंद करके, वो आज तक धरना स्थल पे आके उसने हालात नहीं देखे। मैं कहना चाहता हूँ उसको विधानसभा में जाना ऐसे नालायकों का अधिकार है। और फोन कॉल पर आश्वासन दिया है, बात हुई है फोन कॉल पर भी, लोगों को आश्वासन दिया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं काहे का आश्वासन है? जो व्यक्ति यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जिसको जनता ने अपनी ताकत से राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, उस नालायक को यहाँ पे बिना बुलाए आना चाहिए था। कोई शादी नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। उन लोगों ने जितने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने जो नालायकी दिखाई है, जो नीचतापन का काम दिखाया है, मैं कहना चाहता हूं कि वैसे विधायक को तो कभी अगर गांव में दोबारा आए तो ये गांव की जनता फूलों की बजाय नहीं,
गांव की जनता, गांव की महिलाएं, उनको जूतों की माला पहनानी चाहिए। और मेरा तो जहां तक सोचना है कि यहां के विधायक को, जीते हुए विधायक को गधे पे बैठा करके काला मुंह करके इधर से निकालना चाहिए, क्योंकि उसको शर्म की बात है कि एक विधायक जनता के बीच में यहाँ 500-700 महिलाएं बैठी रहती है, पुरुष बैठे रहते हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे रहते हैं, 16 दिनों से धरने पे बैठे हैं। बाहर आदमी 2 दिन रह सकता है, 5 दिन रह सकता है, 10 दिन रह सकता है, 16 दिन से लगातार हम धरने पे हैं, अनशन पे महिलाएं बैठी है, पुरुष बैठे हैं। उसके बाद में भी अगर आंखें नहीं खुल रही, मैं कहना चाहता हूँ काहे का विधायक है वो विधायक, उसको मानता हूँ। थोड़े दिनों पहले उदय प्रवाटी का एक विधायक जनता के धरने में खुद उपस्थिति में आया था और उन्होंने बोला था कि मैं आपकी बात को मानता हूं, धरनों को उठाया जाए। वैसे होते विधायक, बिल्कुल। कैसे कैसे विधायक को जनता ने गलत निर्णय ले लिया, जनता ने उसको राजस्थान में भेज दिया, राजस्थान की विधानसभा में जाने के लायक ही नहीं था। वैसे विधायकों को तो पाकिस्तान में चले जाना चाहिए था। भेजा तो जनता के द्वारा ही है, पुरानी बात। वो जनता की भूल है या किसी पार्टी की लहर हो सकती है, वो अलग चीज है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, हमें नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, हमें नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। कैलाश जी मेघवाल थे, ये किसी पार्टी से नहीं थे, प्रधान बने, निर्दलीय बने। भाई सतीश गजराज है, सतीश गजराज ने छात्र हितों से हमेशा संघर्ष किया। मेरा कहने का मतलब है, ये गांव की जनता, गांव की महिलाएं, गांव के आंदोलनकारी, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, जब तक ये बाहर से आए हुए गुंडा और मवाली लोग, भूमाफिया लोग यहां से नहीं भागेंगे, जिस प्रकार से भाई ने शहादत देने का काम किया था, वो शहादत पुनः हम लोग हंसते हंसते इस गोचर भूमि को बचाने के लिए, इस हमारी धरती माता को बचाने के लिए, अगर भाई रंजीत की तरह अगर हमारे को शहादत देनी पड़े तो इन नौजवानों का कारवा किसी से भी ऊपर हाथ करवा सकते हो कि ये लोग भाई रंजीत की तरह अपना हक नहीं जाने देंगे। अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, इस गोचर भूमि को बचाने के लिए हम अंतिम संघर्ष तक लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे और जिंदे दफन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये सब आप लोगों ने सुना, इनका क्या कहना है और क्या नहीं। बाकी बता देता हूँ कि महिलाओं में काफ़ी जोश और काफ़ी उत्साह है। ज़मीन छोड़ने वाले नहीं हैं, जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, 1 इंच भी ज़मीन नहीं दी जाएगी। देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी, जुड़े रहे चिड़ावा शिवनगरी के साथ।